नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। क्लियर है गाइस? सो इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से समझना, सीखना। हम इसमें कार्बन के बारे में बात करेंगे कि कार्बन क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे कैसे वो बॉन्ड बनाता है, उसकी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। क्लियर गाइस? ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लोकेशन, कार्बन की जो लोकेशन है वो क्या है, कहाँ पे है वो, कहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर है 14, ठीक है, जिसमें कार्बन रहता है। क्लियर गाइस? सो कार्बन मिलेगा आपको ग्रुप नंबर 14 में टॉप पर। क्लियर गाइस? ग्रुप नंबर 14, अगर आपको अच्छे से ग्रुप्स और एलिमेंट्स सारे लर्न करने हैं बड़ी इजी से, निमोनिक टेक्निक के थ्रू मैंने आपको समझाया है। कंप्लीट वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, है ना। आप चैनल पे विजिट करके आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कि कैसे हम हंसते हंसते पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसको लर्न कर सकते हैं। सो उसमें आपको मिल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है काशी गए संत प्रभु, है ना, जिसमें सबसे टॉप पे है कार्बन, उसके नीचे फिर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे एलिमेंट है। क्लियर गाइस? सो कार्बन टॉप है। इसी वजह से जो ग्रुप 14 है इसको हम कार्बन की फैमिली भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो टॉप पे है। ठीक है दोस्तों। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, है ना। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाएगी? 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2,4 मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं? अपनी वैलेंस शेल में क्या करने की कोशिश करते हैं? ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सारे इसी चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएंगे वो स्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ पे इंक्रीज करती है जब वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं उसको, अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। सो वहां पे क्या होगा? स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। अब इसको पाओ के अकॉर्डिंग कैसे हम लिखते हैं? 1s2 2s2 2p, ये कितने हो गए भाई? 4 2 6, सॉरी, है ना, 2p2। इस टाइप से ये आप पाओ के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है। 1 यहाँ पे ये 1 2 ये शेल नंबर है ना। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐड करके देख लो, 4, है ना। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गई। एक तरीका ये भी है, आप 11th क्लास में इसको पढ़ेंगे, है ना। इससे हमें ये जो है SSP, ये है सब शेल इनको बोलते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट तरीके से फिल किए जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताता है हमें उसकी वैलेंसी कितनी है ना। अब यहाँ पे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, इससे हम पता कर सकते हैं वैलेंसी कितनी है ना। वैसे तो बड़ी इजी मेथड में मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल में लर्न करा रहा था, वहीं पे मैंने आपको वैलेंसी भी बताई है कि ग्रुप वालों की क्या वैलेंसी होगी। आपको लर्न करने की नीड नहीं है अलग अलग से, क्योंकि 118 एलिमेंट हम पढ़ते हैं, सबकी वैलेंसी आप लर्न अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर गाइस? तो हमने इजी ट्रिक में वो आपको वहां पे बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, कितने हो जाएंगे लास्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रिक्वायर्ड कितने हैं? 4, है ना। सो वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या होती है? 9th में पढ़ा होगा आपने, 9th में आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा कंबाइनिंग कैपेसिटी,
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है दोस्तों। सो यहां पे जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 4। वैलेंसी यहां पे कितनी होगी कार्बन की? वैलेंसी हो जाएगी 4, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 4 बॉन्ड यहां पे बनाएगा। अब यहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हम थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आयनिक कंपाउंड देख चुके हैं। आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनता है वो भी हम देख चुके हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। सो यहां पे कुछ डिफरेंट होने वाला है, कार्बन कुछ डिफरेंट करने वाला है, और इसी वजह से सिर्फ एक इस एलिमेंट ने अपना एक अलग ही इमेज यहाँ पे क्रिएट की हुई है। ठीक है, जिसको आपने सुना भी होगा कि केमिस्ट्री हम जब 11th में 12th में पढ़ते हैं अलग अलग हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टू ओनली कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बन और उसके डेरिवेटिव, जो कार्बन के डेरिवेटिव मीन्स कार्बन से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, सिर्फ उन्हीं की स्टडी वहां पे होती है ओनली। क्लियर गाइस? तो 117 एलिमेंट एक तरफ और अकेला कार्बन एक तरफ। कार्बन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ओके, अब देखते हैं बॉन्डिंग कैसे हो, है ना। बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग हमने एक पढ़ चुके हैं हम आयोनिक बॉन्ड। हम क्या पढ़ चुके हैं? आयोनिक बॉन्ड, है ना। बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, यहां पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, है ना। तो इसने क्या कर दिया, कंप्लीट इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और देने के बाद में यहाँ पे इसने कंपाउंड बना लिया AB, है ना। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसको हमने बोला आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर गाइस? सो एक चीज तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं। अब क्या ऐसी बॉन्डिंग होगी कार्बन में? क्या आयनिक बॉन्ड बनाएगा कार्बन? ये देखते हैं। तो आयनिक बॉन्ड, ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच में एक स्टेप है, वो क्या है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये कैटायन बना और ये एनायन बना। इलेक्ट्रॉन देने के बाद बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एटम कैन फॉर्म कैटायन एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एटम कैन फॉर्म एनायन, है ना। तो आयन बन जाता है। अब आयन के बीच में क्या है, अपोजिट चार्ज है, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा जिससे कि ये एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो ये हो रहा, क्या ये आयन बनाएगा? क्या कार्बन भी आयन बनाएगा? वो देखते हैं। तो आयन बनाने का मेन मकसद क्या है इनका? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया आयन बनने के बाद। ये +1 बना, +2 बना, यहाँ पे n लगा देता हूं मैं, है ना। कितना भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है। या +3 बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तभी वहां पे स्टेबिलिटी कंडीशन आएगी, है ना। सो कार्बन के केस में देखते हैं, कार्बन के पास है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं कार्बन का तो कैसा बनेगा? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको वैलेंस शेल, जो कि L शेल है इसकी, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कहीं से। सपोज करो ये 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या तो ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला ले, या फिर ये क्या कर सकता है, एक तरीका और है, वो ये है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास पहले से ही, इनको ये रिमूव कर दे, और रिमूव करके इसमें 0 इलेक्ट्रॉन इस शेल में, ये शेल मैंने बना दी, ये यहाँ पे नहीं होगी, फिर ये शेल यहाँ पे नहीं होगी, है ना। ये कैसे बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, सिर्फ एक शेल बनेगी जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है कि जो K शेल है, मतलब पहले वाली शेल है, फर्स्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में रहते हैं और हीलियम में रहते हैं, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। जो हमारी L शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, और जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर गाइस? सो दिस, ये जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई है, ये भी स्टेबिलिटी कंडीशन है और ये भी स्टेबिलिटी कंडीशन है। तो क्या ये दोनों में से कोई एक चीज फॉर्म करेगा, या दोनों करेगा, या दोनों ही नहीं करेगा, है ना। वो देखते हैं। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट को मैं लेता हूं, जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए
तो ये क्या बना, C4 माइनस, आयन बन गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इसमें, तो माइनस का चार्ज आ गया इसमें। ओके, अब मुझे आप ये बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। प्रोटॉन होते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि इस पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्लियर गाइस? सो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर है इसका 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6, इतने होते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और एक्स्ट्रा आ गए, है ना। प्रोटॉन तो नहीं आए ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आए। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 10 और प्रोटॉन है इसके पास 6। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर दीज 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज मेजोरिटी किनकी है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, और इन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। सो यहाँ पे बैलेंसिंग की कंडीशन नहीं आ रही, ये ज्यादा है। सो अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं लग पाएगा और ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे C4 ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो सकती। क्लियर गाइस? अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2, वो क्या है कि जब ये कार्बन क्या कर दे, अपने जो वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करके की शेल कोई सिर्फ रखे अपने पास और उसमें डुप्लेट उसका कंप्लीट ऑलरेडी है पहले से ही, तो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कैटायन ये बना ली, ठीक है, C4+। ये कंडीशन देखते हैं क्या होगा, C4+ जब ये बनेगा तो इसके पास क्या है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, प्रोटॉन कितने हैं, 6। क्लियर गाइस? यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस है ना, अच्छा खासा डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन की जो पावर है, प्रोटॉन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे एटम, जो एटम होगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा। कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा है, वो उनको अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकती। अब अगर ये कैटायन नहीं बना सकता, ये एनायन नहीं बना सकता, मीन्स आयन नहीं बना सकता सॉरी, आयन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, सो ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का बनना इम्पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, सो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन सा बॉन्ड, ये देखिए, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज सिंपल सी डेफिनेशन, वेरी सिंपल, है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ equal number of electrons between 2 atoms. ठीक है, it is formed by mutual sharing of equal number of electrons between 2 atoms. किन्हीं भी 2 एटम के बीच में आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शो कैसे करते हैं, ठीक है, टाइप्स, ये तो होगी डेफिनेशन। इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये 3 तरह का होता है। सिंगल, इसको हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं, डबल और ट्रिपल। ठीक है ना।
बस 3 ही बॉन्ड बनते हैं इसी टाइप से, या तो सिंगल बनेगा तो डबल बनेगा या तो ट्रिपल बनेगा। 4 बॉन्ड नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर गाइस? तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो सकते हैं। इनका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, है ना। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक यहाँ एक, यहाँ 3 मेरे और 3 ये एक एटम के हैं, ये दूसरे एटम के हैं। इस टाइप से हम शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो सिंगल, डबल और ट्रिपल इस टाइप से ये बॉन्डिंग करता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ, H2 मॉलिक्यूल, H2 हाइड्रोजन गैस, इसका मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा गोल वाला, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा गोल वाला, है ना। दोनों के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास है ना। एटॉमिक नंबर 1 है, आपको पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास है, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एटम ने जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और एक दूसरे एटम ने 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया है, ऐसा नहीं होगा। बराबर की शेयरिंग होगी। ये देखिए 1 1 2 2 3 3 बराबर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, यही पॉसिबल है। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसको हम ऐसे शो कर देंगे, सिंगल बॉन्ड ये रहा, है ना, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, शेयरिंग आपने देख ली। अब आइए डबल बॉन्ड देखते हैं। डबल बॉन्ड कैसे होगा, मैं O2 का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। O2 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, सिंपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए, 8, है ना। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,6। तो अगर मैं बनाऊं ऑक्सीजन का, तो इसको बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ हम वैलेंस शेल को ही बनाएंगे, क्योंकि जो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो वैलेंस शेल का ही होता है। ठीक है, इनर शेल का हमें कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसको हमें नहीं बनाना। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑक्सीजन के लिए बना रहा हूँ सिर्फ वैलेंस शेल को ही, हर बार वैलेंस शेल को ही बनाएंगे। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी टाइप से दूसरा भी बनेगा, ये देखिए, है ना, ये कितने हो गए, 2 4 6, है ना। तो ये इस टाइप से ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अब शेयरिंग का हम कैसे बनाएंगे, एक फोटो में यहाँ बना देता हूँ, या यहीं बना देते हैं सामने, ऐसे बनाना है। पेपर में आपको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वे बाहर बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बनाएंगे, है ना। अभी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा, 4 ये रहे, ये दोनों की इसमें रोटेट करेंगे, है ना, और ये सिंगल सिंगल अपने अपने के में रोटेट करेंगे। कैसे, 4 ये रहे और 4 ये रहे, इसके 8 हो गए, 4 ये रहे और 4 ये रहे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो दोनों के ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। ये जो बीच के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों शेल में इनफाइनाइट के साइन टाइप, है ना, दोनों की शेल में रोटेट करेंगे, दोनों की शेल में रोटेट करने वाले हैं, है ना। और ये जो बाकी जो बाहर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये सिर्फ अपने ही शेल में रोटेट करेंगे। मीन्स ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसी ऑक्सीजन की सेल में रोटेट करेंगे, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन की सेल में रोटेट करेंगे ओनली। क्लियर गाइस? सो इस टाइप से यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप से। अब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल हम ले लें, तो यहाँ पे मैं N2 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और सीधा मैं बना रहा हूँ वैलेंस शेल, है ना। वैसे इसका क्या होता है, 2,5, है ना, 7 होता है ना। तो डायरेक्ट वैलेंस शेल, और डायरेक्ट मैं क्या करवा रहा हूँ, बॉन्डिंग करवा रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर बच जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो N के बीच में बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और 6 + 2 8, 6 + 2 8 ऑक्टेट इस टाइप से यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसी टाइप से जो कार्बन है वो बॉन्डिंग करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है कितनी, टेट्रावैलेंसी, क्या, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हो गया, 4, इसकी वैलेंसी होती है 4, है ना। तो ये क्या बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा।
क्लियर है गाइस। जैसे कि यहाँ पे CH4 का मैं एग्जांपल ले लूँ तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, जो कि मैं सिंपल सिंगल सिंगल इस टाइप से, है ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आप कैसे बनाओगे, वैलेंस शेल। कार्बन कितना होता है 2,4, तो हमें 4 वाला बनाना है ना। तो हमने 4 वाली वैलेंस शेल बना दी। हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये रहा, ये मैंने हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। अभी देखिए 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए और इन सब का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सिंपल है कि ये जो है स्ट्रक्चर है सिंपल, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना। इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल केमिकल फॉर्मूला, है ना ये। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वर्सेटाइल नेचर किस टाइप से है, और ये अपने से बॉन्डिंग करते ही दुनिया भर के कंपाउंड फॉर्म करता है, वो कैसे करता है ना, और क्या क्या तरीके हैं। तो दूसरा फिर हम जानेंगे इसके एलोट्रोप्स के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर गाइस। सो बने रहिए ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल के साथ और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।